जय सिया राम। कहा जाता है कि मनुष्य के अंतर मन में, हमारे भीतर जो कुछ भी उथल पुथल होता है, जो कुछ भी चलता रहता है हमारे अंतर मन में, हम अपने अंतर मन में जो कुछ भी सोचते रहते हैं या कुछ घटित होता है, वो बाहर दिखता भी है। हमारे मानस पटल पर, हमारी सोच में वो दिखाई भी पड़ने लगता है। हम अगर अपने अंतर मन में परेशान हैं तो हमारी बातचीत से वो छलक जाएगा। हम अंदर से अगर बहुत प्रसन्न हैं तो हमारी बातचीत से, हमारे चेहरे से पता चलता है कि हम प्रसन्न हैं। आइए इसे एक कहानी के द्वारा परिभाषित करते हैं कि अंतर मन और बाहर के मन में क्या अनुनाश्रय संबंध होता है। एक कहानी है, एक छोटे से गांव का है। इस गांव पर के चौराहे पर एक छोटी सी दुकान, मिठाई की दुकान हुआ करती थी। एक दिन वहाँ पर उस गांव के जाने माने पर सम्मानित हिंदी के शिक्षक कुछ मिठाई खा रहे थे। अचानक एक कौवा आया जो कि बर्तन खुला हुआ था, दही का बर्तन खुला हुआ था, उस पर चोंच मारने लगा। हलवाई ने देखा, कौवा को भगाने की दृष्टिकोण से उन्होंने वहीं से एक कोयला उठाया और कौवा को दे मारा। अब कौवे की किस्मत खराब, कौवा को लगा और कौवा वहीं मर गया। बगल में बैठे हुए शिक्षक थे, उनको ये देखकर बहुत बुरा लगा, मन द्रवित हो गया। हिंदी के चूँकि शिक्षक थे तो अंदर जब कुछ टूटता है तो बाहर दर्द भरा कुछ निकलता है। उनका सोया हुआ कवि जग गया। अब सोचने लगे, आहा, बहुत द्रवित हुए। फिर वो अपना जो भी खा रहे थे, खाने के बाद बगल में चापाकल था, वहाँ चापाकल के पास गए, हाथ धोए, मुंह धोए, लेकिन रहा नहीं गया चूँकि अंदर का कवि, सोया हुआ कवि जग गया था। अतः वहीं पर गिरा हुआ एक कोयला उठाया और जो चापाकल का दीवार था उस पर उन्होंने लिख दिया, काग दही पर जान गवायो, काग दही पर जान गवायो, लिख के चले गए। कुछ देर के बाद उधर से एक मुनीम जी आए। चेहरा हाल बेहाल बना हुआ था, बाल बिखरा हुआ था, रुआंसे स्वर में आ रहे थे, आँखों से पता चल रहा था कि आज उनके साथ बहुत बुरा हुआ। बुरा ये हुआ था कि जो जिस कंपनी में काम कर रहे थे उसमें उन्होंने बहुत घोटाला किया था, पेपर में बहुत सारे उलटफेर किया था, घोटाला करके आया था। आज पकड़े गए और उनकी नौकरी चली गई। किसी की भी नौकरी चली जाती है तो हाल तो बेहाल हो ही जाता है, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। लेकिन वो मुनीम जी आ रहे थे। अब गांव जाने से पहले उन्होंने सोचा ये चापाकल है, इस पर पहले मैं फ्रेश हो लेता हूँ, हाथ पैर धो लेता हूँ, फिर मैं गांव जाऊँगा। जब वो जैसे ही झुके, दीवार पर उन्होंने देखा लिखा हुआ था और देखने के बाद वो आश्चर्यचकित। उन्होंने कहा, अरे मेरे बारे में इतना सटीक किसने लिख दिया? क्या मुझे वो देख रहा था जो इतना सही सही लिख के आया है, मेरे बारे में लिख दिया है? उसे पता था कि मैं यहीं आ रहा हूँ। अब देखिए लिखा हुआ था क्या, उस कवि महोदय ने उन्होंने क्या लिखा था, काग दही पर जान गंवायो। अब इस लाइन को देखकर ये क्यों प्रसन्न हो रहे हैं, ये क्यों अपने बारे में सोच रहे हैं कि ये मेरे बारे में लिखा हुआ है? वो क्या पढ़ रहे थे? उन्होंने पढ़ा था काग दही पर जान गंवायो लिखा हुआ था, उसको इन्होंने पढ़ दिया था कागद ही पर जान गंवायो। इनके मन में वही चल रहा था, अंतर मन में उथल पुथल हो रहा था कि इन्होंने कागजी उलटफेर किया, कागज में घोटाला किया, इसीलिए इनको हर जगह कागद दही के बदला कागद ही नजर आ रहा था। इसलिए इन्होंने पढ़ा था कागद ही पर जान गंवायो। अंतर मन बाहर दिखता है, जो आप सोचते हैं वही बाहर दिखता भी है। 1-2 घंटे के बाद वहीं पर एक मजनू टाइप का लड़का आया, कहीं से मार खा के आया था, गलत काम किया होगा, आया था। वो एक लड़की को छेड़ दिया था, उसके चक्कर में वो मार खा के आया था। अब वो भी सोचा कि गांव जाने से पहले मैं ज़रा फ्रेश हो लेता हूँ फिर जाऊँ। वो झुका, वहाँ पर गया मुंह धोने के लिए, देखता है लिखा हुआ है काग दही पर जान गंवाया। अब ये भी पढ़ के आश्चर्यचकित हो गया, अरे मेरे बारे में इतना सटीक किसने लिख दिया? अब देखिए लिखा हुआ है काग दही पर जान गंवाए। अब ये सोच रहा था इसके बारे में कैसे सटीक लिखा हुआ था, क्योंकि कांड क्या करके आया था, गलत कांड करके आया था।
मार खा के आया था, मन में वही चल रहा था। जो मन में अंतर, मन में जो चलता रहेगा, सामने की चीज़ भी वही दिखेगा। इसने क्या पढ़ा उस लाइन को, काग दही पर जान गंवायो। इस लाइन को उसने क्या पढ़ा, का गधी पर जान गंवायो। उस लड़की को अब गधी कहने लगा। जो परी लग रही थी उसको, मार खाने के बाद अब उसको गधी कह रहा था। इसलिए कहा गधी पर जान गंवायो। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और ये कहानी का संबंध चंद्रशेखर यादव जी शिक्षा मंत्री और स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कोई संबंध नहीं है। ये स्वतंत्र रूप से मैंने ये कहा था। जय सिया राम।